हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 3 के लिए आपकी साइंस की क्लास है ना। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड को स्टडी किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस मीन्स जीवित वस्तुओं द्वारा जन्म देना। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंड वंस ऑफ ओन्स किड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, नए बच्चों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन किड्स। ठीक है, सभी जीवित वस्तुएं और पौधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ह्यूमंस बीइंग एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउ, डियर एंड लायन etc गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, मनुष्य, कुछ जानवर जैसे कुत्ता, गाय, हिरन, लायन अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स लाइक बर्ड, जबकि कुछ जानवर जैसे पक्षी, बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स etc ले एग्स दे हैच आउट द यंग वंस फ्रॉम एग। ठीक है, जबकि कुछ जानवर जैसे पक्षी, मछली, मेढक और कीड़े क्या अंडे देते हैं। ठीक है, दे हैच आउट द यंग वन फ्रॉम एग्स, और अंडों में से क्या निकलते हैं? यंग बच्चे निकलते हैं। ठीक है, बच्चे निकलते हैं। ठीक है, अब आपने देखो कुत्ते का बच्चा देखा होगा ना, पपी एक छोटा सा देखा होगा। ठीक है, काऊ का बछड़ा देखा होगा। क्या है? काऊ ने ही इसको जन्म दिया है। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। ठीक है, प्लांट्स पहले बीज देता है जिससे, या बीज को जन्म देता है जिससे हम एक नया पौधा निकलता है। देखो ये क्या है? एक वुमेन है विद हर बेबी, अपने बच्चे के साथ। काउ विथ इट्स कॉफ। ठीक है, गाय है अपनी बछड़ी के साथ। देखो ये मुर्गी है अपने अंडों के साथ, और ये बीज में से क्या निकल रहा है? प्लांट निकल रहा है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, आजीवित वस्तुएं नहीं बढ़ सकती, और ना ही सांस ब्रीथ और मूव, और ना ही सांस और चल सकती हैं। दे नाइदर नीड फूड एंड वाटर नॉर रिप्रोड्यूस यंग वंस, उन्हें ही ना ही भोजन, पानी और की आवश्यकता होती है, और ना ही वो जन्म देती है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया? आजीवित वस्तुओं को ना ही भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही पानी की आवश्यकता होती है, और ना ही वे जन्म देती हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जीवित वस्तुओं और आजीवित वस्तुओं में क्या समानताएं क्या होती हैं? ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, बोथ द थिंग्स आर मेड ऑफ सम मटेरियल्स। ठीक है, जीवित वस्तुएं और आजीवित वस्तुएं क्या है? ये समानता है। जीवित वस्तुएं और आजीवित वस्तुएं कुछ मटेरियल से बनी होती है, कुछ सामान से बटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ स्किन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, मनुष्य हैं जैसे हम लोग हैं, और जानवर किससे? स्किन से बने हैं ना, और हड्डियों से बने हैं। व्हाइल पेन एंड अ बुक आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसी प्रकार जबकि पेन और बुक प्लास्टिक और पेपर से बनी होती है। बोथ द थिंग्स आर अफेक्टेड बाय द चेंज अराउंड देम। दोनों चीजें, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, उनके चारों ओर जो होता है उससे क्या होती है? अफेक्टेड, प्रभावित होती है। ठीक है, उनकी चारों ओर क्या होता है? मौसम जो होता है उससे वो क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, जो उनकी चारों ओर चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उससे क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे अगर लिविंग थिंग्स हैं अपन लोग है ना, लिविंग थिंग्स, अगर गर्मी होगी तो गर्मी लगने लगी, सर्दी होगी तो सर्दी लगने लगेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, इफ इट रेन इट अफेक्टेड आवर क्लॉथिंग एंड फूड हैबिट्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की देखने के, बरसात का मौसम हमारे भोजन और हमारे कपड़े और हमारे भोजन की आदतों को अफेक्ट करता है। एंड इट आल्सो अफेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल लाइक वुड, आयरन, प्लास्टिक। और यह अजीवित वस्तुओं जैसे लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, लकड़ी पानी में खराब होने लगती, सड़ने लगती है, लोहे में जंग लगने लगती है। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया। ठीक है, अब थोड़े समस्या हैं तो आप वो भी समझ लीजिए। ठीक है,
थिंग्स अराउंड अस आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे चारों जो वस्तुएं हैं वो जीवित होंगी या अजीवित वस्तुएं होंगी, ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रीथ, ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर, जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, सांस लेती हैं और भोजन खाती हैं और पानी पीती हैं, ठीक है। दे कैन फील एंड रिस्पॉन्ड, कैन मूव एंड रिप्रोड्यूस, वे महसूस कर सकती हैं, ठीक है, फील कर सकती हैं और चल सकती हैं और बच्चे जन्म दे सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, अजीवित वस्तुएं जबकि नहीं बढ़ सकती, ब्रीथ सांस नहीं ले सकती और भोजन और पानी नहीं पी सकती। दे नाइदर फील एंड रिस्पॉन्ड नॉर मूव एंड रिप्रोड्यूस, ना ही वे महसूस करती है, ना ही कोई प्रतिक्रिया देती है और ना ही बच्चे जन्म देती, ठीक है। दे आर फ्यू सिमिलर बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ समानताएं होती हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ी है, समानताएं पढ़ी हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। ये आपका लेक्चर है, ये आपका लेक्चर और चैप्टर भी आपका ये खत्म होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाएंगे, ठीक है।